तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि अख भर आई, दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। देखिए, आप कब तक याद करेंगे दूसरों को। पहला स्टेप मैं मानती हूँ कि पहला स्टेप मतलब ये है कि अगर आपसे कोई दूर जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो दूर जा रहा है, तब आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी तरफ से 110% एफर्ट करनी चाहिए, 200% एफर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से कि आप हर एक चीज़ आपने मतलब अपने आप को उस बंदे के या बंदी के कदमों में निछावर कर दिया और फिर भी वो अगली बंदी कदर नहीं कर रही है, अगला बंदा कदर नहीं कर रहा, तो भाई सीधा स्ट्रेट पे उसको टाटा बाय बाय करो। टाटा बाय भी ना करो, सीधा मुंह मोड़ लो। ऐसे शो करो कि जैसे तुम उस बंदे या बंदी को जानते ही नहीं हो। ठीक है ना। तो जिसके पैरों में तुम इतना गिरे पड़े थे, तुम उसके प्यार के लिए इतनी मिन्नतें कर रहे थे, तुम तरसते थे उसके लिए, रोते थे, और अगला बंदा या अगली बंदी आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा, तो आपको क्या जरूरत है इतना गिरने की। भगवान ने आपको इस दुनिया में सिर्फ एक लड़का या एक लड़की के लिए बनाया है कि आप उसके बस उसके आगे जी हजूरी करते रहो, डॉगी की तरह, कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आप इम्पोर्टेंट हो। बाद में कोई आपका पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी के लिए सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के इतने कदमों में मत गिरो कि अगला बंदा तुम्हें लात मारे। ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ, चाहे वो बीवियाँ हों, चाहे वो पति हों। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पतियों को जोरू का गुलाम बनना चाहिए। ठीक है, वाइफ अगर काम कर रही है, वर्किंग है, उसकी हेल्प करो, बट ये नहीं कि हाँ भी जो तुम बोले वही सच है। ऐसा नहीं। अपना दिमाग, अपने भी ओपिनियंस रखो, मिलके चलो, म्यूचुअली कंसेप्ट से चलो, लेकिन अपने ओपिनियन ये नहीं कि हाँ भाई अगर वो गलत बोल रहा है या गलत बोल रही है तो उसको हाँ जी। फिर आपकी लाइफ कहाँ है? आप तो फिर जी नहीं रहे हो। ठीक है ना। अगला बंदा तो फिर आपका मिसयूज करेगा। अगला बंदा सोचता है, पता है क्या, ये तो मूर्ख है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसकी तो मजबूरी है हमारे कहना मानना, हमारे तल पे चाटना। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी हर एक रिलेशनशिप में बना के रखनी है। ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो आपको इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो आपकी इसकी कदर करेगा, इन बातों की। ठीक है ना। वो कहेगा कि नहीं यार, मेरा पार्टनर या मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिस्पेक्टेबल है। वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को इतना नीचे गिरा दोगे, डिग्रेड कर दोगे, तो अगले बंदे आपकी क्यों रिस्पेक्ट करेंगे। सोचना इन बातों पे और अमल में लाओ। अपनी एक रिस्पेक्ट बनाओ। जो तुम बोलते हो उसको करके दिखाओ। ये नहीं कि तुम बड़ी डींगे मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर बाद में कुछ नहीं करते, तो आपकी रिस्पेक्ट क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। अगला बंदा कहता है भाई ये तो अपने ज़बान का पक्का ही है, पक्की नहीं है। तो सोच समझ के बोलो, कमिटमेंट सोच समझ के करो। अगर करते हो तो उसको पूरा फुलफिल करो। ठीक है। अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओ और कभी किसी के आगे बेमतलब का नहीं झुकना। अपना सर उठा के चलो। ठीक है। थैंक यू। आई होप आप इन बातों को अमल में लाओगे। आप सब, प्यार अलग चीज़ होती है, लेकिन प्यार से पहले रिस्पेक्ट होती है। जो हम सबको चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी रिस्पेक्ट करवानी भी आनी चाहिए। थैंक यू।